नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अन्नकूट का पर्व जो है दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये पर्व अन्नकूट का जो पर्व है ये 14 तारीख को मनाया जाएगा, ना कि 13 तारीख को। अब 14 तारीख को ये देश भर में ये पर्व क्यों मनाया जाएगा, 13 को क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्योंकि दीपावली जो है वो 12 तारीख की है, 12 नवंबर की है। तो कायदे से देखते हैं तो हम दूसरे दिन ही इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इस बार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तिथि का कुछ बदलाव होने के कारण ये पर्व जो है 14 तारीख को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि जो है वो रहने वाली है दोपहर तक, यानी दोपहर 2:57 तक, 13 तारीख तक ये तिथि रह रही है। और जैसे दीपावली की अमावस्या की रात्रि में पूजा करते हैं लक्ष्मी की, तो रात्रि की जो तिथि है वो हमें मिल रही है 12 तारीख को। और 13 तारीख को जैसे कहते हैं कि अमावस्या का हमें स्नान करना चाहिए, हमें पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, तो वो 13 तारीख की सुबह तक है। जुबानी मतलब दोपहर तक है, 2:57 तक है। तो उस दिन अमावस्या ही लगेगी, सूर्योदय पे टाइम पे अमावस्या है। तो ऐसे में आप सोमवती अमावस्या तो मना पाएंगे, यानी पितरों के निमित्त कर्म कार्य सारे जितने भी दान स्नान ये सब कर सकेंगे। लेकिन अन्नकूट का जो पर्व होता है वो सुबह की पूजा के साथ महत्व रखता है, यानी प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए सूर्य उदय के समय पर, उस समय मनाया जाता है अन्नकूट का पर्व। अब ये अन्नकूट का पर्व जो है वो 13 तारीख को ना मना करके 14 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि 13 तारीख को दोपहर 2:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी, सूर्य उदय पर अमावस्या तिथि रहेगी, और दोपहर को समापन होने के कारण प्रतिपदा तिथि दोपहर में लगेगी, और ये अगली सुबह सूर्य उदय पर प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि में मनाएं अन्नकूट का ये पर्व। और ये अन्नकूट का जो पर्व है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। गोकुल वासियों को भारी वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए चिच्ची उंगली पर उन्होंने पर्वत उठा लिया था, और ये पर्वत कई दिनों तक उठाए रखा था, और अन्न का एक दाना भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। माताओं को पता था कि भगवान श्री कृष्ण खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने उनको 56 भोग लगाए थे। जब ये पर्वत से जब उन्होंने गोकुल वासियों को पूरी भारी वर्षा से बचा लिया था, और पूरा जश्न मनाया गया था, पूरा पर्व मनाया गया था। इसीलिए अन्नकूट को भी गोवर्धन, जो हम कहते हैं गोवर्धन यात्रा, गोवर्धन पर्वत की हम बात करते हैं, तो पूरा गोवर्धन ही उन्होंने उठा लिया था और सारे नीचे गोकुल वासियों की सुरक्षा कर दी थी। तो ऐसे में ये अन्नकूट का जो पर्व है, ये जो गोवर्धन पूजा है, ये आपको 14 को करनी है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, पूरे घर को भक्तिमय भी बनाना है और जश्नमय भी बनाना है। 56 भोग का प्रावधान होता है भगवान श्री कृष्ण की इस पूजा में। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, सुननी चाहिए उससे, श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और 56 भोग की बात आते हैं, कहते हैं इस दिन गोकुल वासियों को तो उन्होंने मुक्त कर दिया था कष्टों को, लेकिन कहते हैं इस दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को खूब सारे पकवान बना करके भोग लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। इस दिन कढ़ी का ज़रूर सेवन करना भी चाहिए और भगवान कृष्ण को भोग भी लगाना चाहिए। दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का ध्यान रखना चाहिए। गौ माता को अगर पीड़ित अवस्था में है, कहीं उन्हें चोट लगी है कुछ है, तो उनकी दवा करवानी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं।
तो ये सुबह के समय आपको ये पूजा कितने बजे करनी चाहिए? पूजा का खास समय होता है जब हमें भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। सुबह 4:18 से लेकर के 8:43 का समय बहुत ही अच्छा शुभ समय है, जब आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। और ये 14 तारीख का समय है। ये सूर्य उदय के आसपास का समय भी है। एक तो वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, और ये अच्छा मुहूर्त भी है जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं और साथ के साथ उन्हें 56 भोग भी लगा सकते हैं, या फिर घर में अच्छे से बनाए हुए पकवान का भोग भी लगा सकते हैं। स्व इच्छा से आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो आप ये जो भोग है इसी समय पर लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ करना कहते बहुत अच्छा माना जाता है इस समय। और भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिए। गौ सेवा ज़रूर करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और सबसे बात भक्तिमय होना चाहिए। और आगे कभी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं करने के प्रण ज़रूर लेने चाहिए। कभी भी व्रत तभी सफल होते हैं जब हम फर्दर आने वाले टाइम पे उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं। तो भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान की भक्ति में रम जाइए। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।